तो मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये क्लास होने वाली है हमारी जो राजस्थान एसआई 2021 के लिए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, राजस्थान एसआई 2021 की प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें जितने भी एमसीक्यू जो होंगे हमारे राजस्थान एसआई जीके एंड इंडिया जीके का लेवल मिक्स होगा इसके अंदर। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन हुआ था हमारे नागौर के अंदर। जो राजस्थान में पहली बार जो हमारी पंचायती राज जो बोल सकते हैं हमारी ग्राम पंचायत बनी है, वो हमारी सबसे पहले नागौर के अंदर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये हमारा 10.41%। ये हमारा राजस्थान का भारत की जनसंख्या के प्रति क्षेत्रफल है कुल जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इनकी सर्वोच्च चोटी है हमारी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर हमारा सिरोही के अंदर पड़ता है, सिरोही के अंदर गुरु शिखर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि गुरु शिखर किस जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिरोही। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है हमारी सांबर झील। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी जो पानी की झील है वो है सांबर झील। तो ये इसका सांबर झील इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है हमारी बांसवाड़ा के अंदर से, बांसवाड़ा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के अंदर सीएम है भजनलाल जी शर्मा, भजनलाल जी शर्मा, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राज्य में बहती है कौन सी नदी है। तो ये बहती है बनास नदी, जो राजस्थान में सबसे लंबी एक राज्य से होकर गुजरती है। तो वो उस राज्य का नाम बताइए जो यहाँ से गुजरती है। तो राज्य का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये होता है हमारा खमनोर की पहाड़ियाँ और राजमंद से, खमनोर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। तो प्रमुख सहायक नदी होगी हमारी बनास नदी, बनास, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये हमारा उदयपुर, उदयपुर ये सबसे झीलों की नगरी, यहाँ राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वह है हमारा जैसलमेर, जो राजस्थान में यहाँ को वो थारका डेजर्ट जान गया आप, थारका मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, थारका मरुस्थल, मरुस्थल जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो सबसे छोटा होगा हमारा धौलपुर, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था। तो केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हमारा भरतपुर पक्षी विहार, ये हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ये है हमारा खेजड़ी का वृक्ष। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है एक हमारा, ठीक है। और ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ये हमारा गोडावन, यह भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि
लो लेवल से हाई लेवल की तरफ, लो से हाई लेवल की तरफ ये हमारी क्लास होने वाली है। जो बिगिनर स्टूडेंट होगा वो भी इस क्लास को देख सकता है। ये स्पेशल तो क्लास होने वाली है 2021 के एग्ज़ाम को देखते हुए, और ये आगे भी कोई भी अपना जीके और जीएस और राष्ट्र इंडिया जीके तैयार करना चाहता है तो वो इस क्लास को देख सकता है। तो बहुत ये हेल्पफुल क्लास होगी आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेजाजी का मेला मुख्यतः किस स्थान पर प्रसिद्ध है। तो तेजाजी का मेला है हमारा परवसर के अंदर, ये हमारा राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गौरी लोकनाट्य मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। तो ये है हमारा गौरी भील जाति से, ये इसका भील इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मांड राजस्थान की किससे संबंधित प्रसिद्ध शैली है। तो मांड एक लोक गायन जी, एक यहाँ पर एक इनकी प्रसिद्ध कलाकारी को बोलते हैं मांड, जो ये गीतों के लिए जानी जाती है, ये लोकनाई के लिए, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी क्षेत्र किस जिले में है। तो राजस्थान में खेतड़ी होगा हमारा झुंझुनू के अंदर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा घग्गर नदी, और कालीबंगा हमारे यहाँ पर है हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है कालीबंगा, वहाँ पर ये नदी है, और इनका बहाव क्षेत्र भी हनुमानगढ़ के अंदर है घग्गर नदी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कालीबंगा से अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र किस जिले से में स्थित है। तो आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र है हमारा उदयपुर। उदयपुर जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उदयपुर जिसको जिलों की नगरी कहा जाता है, जिलों की नगरी, जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है हमारा माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो ये कहाँ पर है, सिरोही। जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो यहाँ पर ही है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किस तीर्थकर को समर्पित है। तो ये हमारा भगवान आदिनाथ जी को, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र किया गया था हमारा भी रावत भाटा के अंदर स्थापित है, रावत भाटा इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो राजस्थान के संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो ये थे हमारे ऊपर वाले राजस्थान जीके के क्वेश्चन, और ये अब आगे हैं हमारे इंडिया जीके के क्वेश्चन। मैं आपके लिए पोर्शन लेकर आया हूँ, एक शुरू के अंदर होगा हमारा राजस्थान जीके और फिर उसके बाद होगा हमारा इंडिया जीके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संविधान है हमारा भीमराव अम्बेडकर जी का, B.R. अम्बेडकर, वो बोलते हैं संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो परमानेंट हुए थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये इसका राइट आंसर होगा। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस जिले से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है हमारा जर्मनी के वाइमर संविधान से, ये इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा अनुच्छेद 280 कि वित्त आयोग का प्रावधान 280 के अनुच्छेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक CAG का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 148 नंबर, ये इसका राइट आंसर होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति के से ये हमारा अनुच्छेद नंबर 54 होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है हमारा 6 वर्ष का, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं इसमें लगभग 1/3 इसमें लोग सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक करता है हमारी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर आता है? तो ये आता है कृषि एवं सिंचाई के अंदर, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है जाना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1935 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1949 के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अनअसो के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय होगा हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1872 के अंदर, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नियमित एवं समकालिक जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1881 के अंदर, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त जी को, भारत का नेपोलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा एवं कैलाश मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर है कृष्ण और प्रथम के अंदर इसका बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध धर्म से, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिका नामक ग्रंथ का लेखन कौन है? इंडिका बुक का लेखक कौन? ये है हमारा मेगस्थनीज, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 50 MCQ फॉर राजस्थान SI 2021 के लिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपके अपने चैनल टेलीग्राम अफेयर्स
अफेयर्स पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी क्लास होती है, हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों पर जितनी भी क्लास अपलोड होगी तो इनकी सभी PDF आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्लास के अंदर दिक्कत हो, आप अगर चाहते हो कि सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, करंट अफेयर हो गया या राजस्थान पॉलिटी या इंडिया पॉलिटी, या जो भी आपको सब्जेक्ट हो, तो आप मुझे बता सकते हैं सर का कमेंट में। सर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं उसको लेकर भी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो, मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी एग्ज़ाम दें वो सब पास हो बड़े तरीके से। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय माता सरस्वती। थैंक यू।